बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास और लजीज रेसिपी, मुहर्रम स्पेशल हलवा पूड़ी। तो मुहर्रम के मौके पर अक्सर लोग रोज़ा रखते हैं और कुछ लोग न्याज का इंतज़ाम करते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही मज़ेदार सी ट्रेडिशनल, आसान और ज़बरदस्त नाश्ता जो सबको पसंद आता है। तो आज हम बनाएंगे हलवा पूड़ी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया और इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छाने बगैर आप मैदा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून नमक और 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने घी शामिल किया है। आप घी की जगह ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे पूड़ियाँ खस्ता नहीं बनेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूड़ियाँ खस्ता और फ्लफ़ी बने तो इसके अंदर आपने लाजमी घी का इस्तेमाल करना है। तो घी शामिल करके हमने मैदे के साथ अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना और इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। तो डो आपने इसकी बिल्कुल सख्त नहीं बनानी, जिस तरह से हम घर का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने इस आटे को गूंद लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डो तैयार हो गई है। अच्छी तरह से हमने इसे मुक्कियाँ मार के गूंद लेना है। तो चलें जी, इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है ताकि ये और ज़्यादा नरम व मुलायम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे अच्छी तरह से हमने गूंद लिया। जितना आप इसे गूंदेंगे उतनी आपकी डो नरम व मुलायम तैयार होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और नरम व मुलायम तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसे रेस्ट दे देंगे आधे घंटे के लिए। तो चलें जी, तब तक हम अपना मज़ेदार सा हलवा तैयार कर लेते हैं। तो हलवे के लिए यहाँ पे मैंने पहले 3 कप पानी ले लिया है। 3 कप पानी शामिल करके इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे शुगर। यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है 1 कप। तो इसके अंदर जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ इस हिसाब से अगर आप हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो 1 कप चीनी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। इलायची शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसका शीरा बिल्कुल तैयार नहीं करना, बस इतना इसे पकाना है कि चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो जब चीनी अच्छी तरह से हल हो जाएगी इसके अंदर हम चुटकी भर फूड कलर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल चुटकी भर आपने इसके अंदर फूड कलर शामिल कर लेना है अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और चीनी हमारी अच्छी तरह से हल हो गई है। इसके बाद इसे चूल्हे से उतार देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे कोई भी हम 1 अदद पैन ले लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून हम घी के शामिल कर देंगे। घी शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, किशमिश और गिरी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और कोई भी अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो जब इसके ऊपर बहुत प्यारा सा हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसके बाद हमने इसे निकाल कर अलहदा रख लेना है। तो चलें जी, इसके बाद यहाँ पे हमने दोबारा से 1 अदद पैन ले लेना है और इसके अंदर आधा कप घी का शामिल कर देना है। तो यहाँ पे हम आधा कप घी बचा लेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने सूजी ले लेनी है 1 कप। जिस कप से हमने घी शामिल किया है, चीनी शामिल की है, उसी कप की मेजरमेंट से हमने सूजी शामिल की है। तो सूजी को हमने इतना भून लेना है कि इसके अंदर से खुशबू आने लगे। इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर शामिल कर देना है बेसन 2 से 3 टेबल स्पून। तो बेसन को भी आपने अच्छी तरह से छान कर इसके अंदर शामिल करना है। बेसन शामिल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि इससे इसका जायका और दुबाला हो जाएगा। एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखें, आप यकीन माने आप दोबारा इसी तरह से ये हलवा बनाएंगे। तो सूजी की आपने बिल्कुल हल्की आग के ऊपर भुनाई करनी है। जब इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए और साथ में इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शीरा शामिल करना है जो हमने पहले से तैयार कर रखा हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे तो इससे आपके ऊपर छींटे ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आप एकदम से सारा शामिल करेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा छींटे आएंगे और जलने का अमकान है, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शीरा शामिल करना है। तो थोड़ा थोड़ा शामिल करके अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, इसे पका लेते हैं। और इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब आपने सूजी की भुनाई करनी है तो आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है ताकि हमारी सूजी एक जगह से बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए या फिर जल ना जाए। तो अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें
करेंगे तो इससे आपका हलवा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे, उन ड्राई फ्रूट्स को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हलवा बनाते हुए आपने मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप 1 किलो सूजी का हलवा तैयार कर रहे हैं तो 1 किलो आपने सूजी लेनी है, तो 1 किलो ही आपने चीनी और 1 किलो ही घी का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर पानी 3 किलो जाएगा। तो ये मेजरमेंट्स मैंने आपको 1 किलो हलवे के लिए बताई है। इसी तरह से आप इस हलवे में भी यही मेजरमेंट्स रखेंगे। तो यहाँ पे जो आधा कप घी का बच गया था, वो वाला घी अब मैं शामिल करूँगी जब हमारा हलवा तैयार होने पर आ जाएगा। तो घी शामिल करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि हमारा जो घी का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और हलवा हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये लग रहा है। आप खाली हलवा बनाकर भी खा सकते हैं या फिर इसे पूड़ियों के साथ भी खा सकते हैं। या फिर आप ऐसा करें कि गर्मा गर्म नान लेकर आएँ और नान के साथ भी ये हलवा ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप मुहर्रम में बनाएं और इसकी नियाज़ जलाएं। हलवा बनाकर साथ में पूड़ियाँ बना लें या फिर नान ले आएँ तो आप इसकी नियाज़ जला सकते हैं। तो अब हलवे को हमने साइड पर रख लेना है और इसके बाद अब हम पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आटा रखा था आधे घंटे के लिए रेस्ट पे, यहाँ पे आटा हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे और पेड़े बनाने के बाद एक एक पेड़ा लेंगे और इसे फैला लेंगे अच्छी तरह से। तो पहले आपने इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लेना है और इसके बाद आपने इसे बेलन की मदद से फैला लेना है। तो यहाँ पे हमने पूड़ी तैयार कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ पे ऑयल ले लेना है फ्राई करने के लिए। तो ऑयल जैसे हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, इसके अंदर हम ये पूड़ी शामिल कर देंगे। तो पूड़ी शामिल करने के बाद आपने इसे हिलाना है अच्छी तरह से और इसके बाद जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो चलें जी अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी साइड चेंज करने के बाद हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ही आसानी से हमने घर पर कितनी मज़ेदार सी फूली फूली पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब आपको बाज़ार से भी महंगी वाली पूड़ियाँ लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद घर पर तैयार करें मज़ेदार सी पूड़ियाँ। हलवा पूड़ी तो लाहौरियों का मशहूर और फेमस नाश्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आप खुद घर पर इस मज़ेदार सी पूड़ियों को तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आया। इसी तरह से हम बाकी की सारी पूड़ियाँ भी तैयार कर लेंगे। तो चलें जी यहाँ पे हमने सारी की सारी पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली पूड़ियाँ हमारी तैयार हुई हैं। तो चलें जी यहाँ पे हमने ये चने भी बना लिए हैं। तो इन मज़ेदार से चनों की अगर आपने रेसिपी देखनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है। तो चलें जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा पूड़ी तैयार है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की मज़ेदार सी हलवा पूड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी हलवा पूड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।